हेलो। हाय। नमस्ते भैया लोग, दीदी लोग, चाचा ताऊ, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मेरा नाम है सिम्मी। उम्र अभी अभी 22 की हुई है। गांव वाले कहते हैं, ओए सिम्मी, तेरी तो कमर में अभी से इतना लचक कैसे आ गया रे। मैं हंस के टाल देती हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी कमर की लाइन को ऐसे घूरता है जैसे कोई नई फसल को देख रहा हो। गोरा रंग नहीं है मेरा, गेंहुआ सा, पर चमक इतनी कि दूर से ही चमकता है। लंबाई 5 फुट 4 इंच, पर जो हिस्सा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है वो है मेरी। अरे छोड़ो ना, तुम खुद ही समझ जाओगे कहानी में आते आते। बस इतना कहूँगी कि कुर्ती जब मैं पहनती हूँ ना तो दुपट्टा संभालना मुश्किल हो जाता है, बार बार सरक जाता है। अब कहानी शुरू करती हूँ। और हाँ, पूरी कहानी मैं खुद सुना रही हूँ, जैसे रात को छत पर लेट के अपनी सहेली को फ़ोन पर बताती हूँ, वैसे ही। तैयार हो ना? चाय बना लो, बिस्किट रख लो, क्योंकि ये कहानी रुकने वाली नहीं है। तो बात उस टाइम की है जब मैं कॉलेज में 3rd ईयर में थी। हमारा गांव है फिरोज़पुर रोड से थोड़ा अंदर, नाम है भम्मीपुर। गांव छोटा सा, पर खेत बहुत हैं। पापा के पास 22 एकड़ अपनी ज़मीन है, बाकी ठेके पर। घर में मैं, मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई गोलू, जो अभी 10वीं में है। एक दिन मैं कॉलेज से बस से उतरी तो देखा बस स्टैंड पर हमारी बुआ का लड़का, मतलब मेरा मौसेरा भाई जस्सी, खड़ा था। जस्सी की उम्र 27 से 28 के करीब, दुबई में नौकरी करता है, पर छुट्टी में आया हुआ था। काला चश्मा लगाया, टी शर्ट टाइट, बाइक नई वाली पल्सर खड़ी थी उसकी। मुझे देखते ही बोला, ओए सिम्मी, कितनी बड़ी हो गई रे, चल मैं ड्रॉप कर दूं घर। मैंने कहा, नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। पर वो बोला, अरे यार, अब की बार मैं आया हूँ तो तुझे बाइक पर घुमाऊंगा, चलना। मैं थोड़ा झिझकी, पर मन भी था। मैं उसके पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, हवा के झोंके से मेरा दुपट्टा उड़ने लगा। मैंने एक हाथ से दुपट्टा पकड़ा, दूसरा उसकी कमर पर रख दिया ताकि बैलेंस बने। उसने शीशे में देखा और मुस्कुराया। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोला, कुछ नहीं, बस सोच रहा था पहले तू कितनी पतली थी, अब तो वज़न बढ़ गया है तेरा। मैंने हंस के उसकी पीठ पर हल्का सा मुक्का मारा। चुप बदमाश। घर से पहले वो मुझे खेतों के रास्ते ले गया। बोला, 2 मिनट रुक, गन्ने का रस पिलाता हूँ। वहाँ कोल्हू चल रहा था। उसने 2 गिलास रस लिया, एक मुझे दिया। रस पीते पीते उसकी नज़र मेरे होठों पर थी, जहाँ रस की मूंछ लग गई थी। मैंने जीभ से चाट लिया। वो अजीब सा देखने लगा। मैंने कहा, क्या देख रहा है? बोला, कुछ नहीं, तू बड़ी हो गई है यार। फिर बाइक पर बैठते वक्त उसने कहा, सिम्मी, तेरे दुपट्टे का पल्ला बार बार उड़ रहा है, मेरी कमर पर हाथ रख ले, गिर जाएगी। मैंने हाथ रख दिया। रास्ते में एक जगह स्पीड ब्रेकर आया। बाइक उछली, मैं पूरी तरह उससे चिपक गई। मेरी छाती उसकी पीठ से टकराई। उसने ब्रेक मारा और बोला, अरे आराम से सिम्मी, इतना ज़ोर से गले लगेगी तो मैं कंट्रोल कैसे करूं? मैं शर्मा गई, पर कुछ बोली नहीं। उस दिन से जस्सी भैया रोज़ मुझे कॉलेज छोड़ने लाने लगा। मम्मी को लगा कि अच्छा है, बेटी अकेले नहीं जाती, पर मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगा था। वो जब भी बाइक पर मुझे बैठाता, पीछे से अपना हाथ मेरी जांघ पर रख देता, कहता, बैलेंस के लिए। मैं हटाती तो बोता, अरे डर मत, मैं तेरा भाई हूँ। एक दिन शाम को उसने कहा, चल सिम्मी, नहर किनारे घुमा आते हैं, ठंडी हवा लगेगी। मैं मना करती रही, पर वो ज़बरदस्ती बाइक स्टार्ट कर दी। नहर के किनारे बहुत अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी। उसने बाइक रोकी और बोला, 2 मिनट पैर लटका के बैठते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हम दोनों नहर की दीवार पर बैठ गए। मेरे पैर लटक रहे थे। उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मैंने कहा, भैया हटा लो। बोला, अरे सिम्मी, तू अभी भी बच्ची है क्या? हम दोनों अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं, बस 2 मिनट। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली गर्म थी। मैं डर गई। अचानक दूर से किसी की आवाज़ आई, ओए कौन है वहाँ? कोई चपरासी था। जस्सी ने फटाफट बाइक स्टार्ट की और हम भागे। रास्ते में मैं चुप रही। उसने कहा, सिम्मी गुस्सा मत हो, बस मजाक था। उस रात मैं सो नहीं पाई। मन में डर भी था, गुस्सा भी था, और कुछ अजीब सा भी। अगले दिन मैंने जस्सी भैया से साफ कह दिया, अब तुम मुझे कॉलेज मत छोड़ना। वो हंसा और बोला,
अरे छोटी सी बात पर नाराज़ हो गई, अच्छा सॉरी। पर उसकी आंखों में वो बात नहीं थी। फिर 10-12 दिन बीत गए। जस्सी भैया दुबई वापस चले गए। मैंने राहत की सांस ली। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके जाने के 1 महीने बाद मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। हाय सिम्मी, याद है नहर वाली रात? मैंने देखा तो वही जस्सी भैया का दूसरा नंबर था। उसने लिखा, तूने मुझे ब्लॉक कर दिया था ना पुराने नंबर से, इसीलिए नया बनाया, बस तुझे परेशान करने के लिए। मैंने रिप्लाई नहीं किया, पर वो रोज़ मैसेज करने लगा। कभी मेरी फ़ोटो मांगता, कभी कहता तेरी आवाज़ सुनने को जी चाहता है। एक दिन रात को 2 बजे कॉल आया। मैंने उठाया नहीं। सुबह देखा 28 मिस्ड कॉल। मैं डर गई। पापा को बताने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन कॉलेज में मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, फ़ोन पर मैसेज पढ़ रही थी। अचानक किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंकी। पीछे देखा तो जस्सी खड़ा था। बोला, सरप्राइज़। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला, दुबई की नौकरी छोड़ दी, अब पापा के साथ खेती करूँगा, और हाँ, तुझे रोज़ देखा करूँगा। मेरी तो जान निकल गई। उस दिन के बाद जस्सी हर जगह मेरे पीछे पीछे। कॉलेज के बाहर खड़ा रहता, घर के आसपास बाइक घुमाता। मम्मी को लगा कि भतीजा है, अच्छा लड़का है, पर मुझे अब डर लगने लगा था। एक शाम मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। अचानक कोई सीढ़ी से ऊपर आया। जस्सी था। बोला, सिम्मी, अब बहुत हो गया तेरा इग्नोर करना, आज बात कर। मैंने कहा, भैया प्लीज़, घर के अंदर मम्मी है, चले जाओ। वो बोला, मम्मी को बोल दूँ कि उनकी लाडली बेटी नहर किनारे मेरे साथ बैठी थी। मैं कांप गई। तब तक नीचे से मम्मी की आवाज़ आई, सिम्मी, जस्सी, चाय पी लो, ऊपर आ जाओ। जस्सी मुस्कुराया और चला गया। उस रात मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं सब कुछ मम्मी पापा को बता दूंगी। अगले दिन सुबह मैं मम्मी के पास गई। रोते रोते सारी बात बताई। मम्मी पहले तो गुस्सा हुई, फिर बोली, चुप रह बेटी, ये घर की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। पर पापा को पता चला। पापा ने जस्सी को बुलाया और सामने वाले खेत में ले जाकर ऐसा मारा कि उसकी 1 हफ्ते बिस्तर पकड़ लिया। बुआ रोने लगी, पर पापा ने साफ कह दिया, अब ये यहाँ नहीं दिखेगा। जस्सी चला गया, कहीं दूर रिश्तेदार के यहाँ। फिर कई महीने शांति रही। पर एक दिन मेरे फ़ोन पर फिर मैसेज आया, सिम्मी, मैंने बहुत गलती की, मुझे माफ़ कर दे, बस एक बार मिल ले। मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर एक दिन कॉलेज में लास्ट लेक्चर के बाद मैं बाहर निकली तो देखा जस्सी फिर खड़ा है। इस बार उसकी आंखें लाल थीं। बोला, सिम्मी, मैं शादी करना चाहता हूँ तुझसे। मैं हैरान रह गई। बोला, मैंने सब छोड़ दिया, शराब, दोस्त, सब, बस तुझे चाहता हूँ, पापा से बात कर लूँ? मैं चुप रही। वो बोला, मैं जानता हूँ तू मुझसे नफ़रत करती है, पर मैं बदल गया हूँ, बस एक मौका। मैंने कहा, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। उसके बाद जस्सी सच में बदल गया। रोज़ सुबह मुझे कॉलेज छोड़ता, शाम को लेने आता, पर अब हाथ नहीं लगाता था। दूर से सलाम करता और चला जाता। मेरे लिए फूल लाता, किताबें लाता, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता। धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद वो सच में पछता रहा है। एक दिन बारिश का मौसम था। हाँ, पता है तुम सोच रहे हो घिसा पिटा सीन, पर रुको। मैं छत पर कपड़े उतार रही थी, तेज़ हवा चल रही थी। अचानक बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। मैं भागी, पर सीढ़ी पर पैर फिसला और मैं गिरने वाली थी। तभी किसी ने मुझे कमर से पकड़ के बचा लिया। जस्सी था। उसने मुझे सीधा किया और बोला, संभल के सिम्मी। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी, बस चिंता थी। उस दिन मैंने कहा, जस्सी, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर भाई की तरह, बस। वो चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, बस यही काफ़ी है। उसके बाद जस्सी सच में मेरा बड़ा भाई बन गया। मेरी शादी की बात चल रही है अब किसी और से, और जस्सी सबसे आगे है रिश्ता पक्का करने में। कहते हैं ना, कभी कभी गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान भी सही रास्ता ढूंढ लेता है, बस किसी को उसे खींचने की ज़रूरत होती है। तो भैया लोग जो बीच में गंदा सोच रहे थे, अब शर्मा रहे हो ना? और जो शुरू से अच्छा सोच रहे थे, तुम्हारी जीत हुई। बस
इतनी सी कहानी थी मेरी। अब सो जाओ, सपने में मत आना जस्सी बन के। हाँ हाँ हाँ, रात हो गई है। गुड नाइट।